नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। रमजान को ध्यान में रखते हुए जिले के सिटी एसपी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा तथा मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ की अहम बैठक। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच पुलिस द्वारा शुरू किया गया है वाहन जांच अभियान। हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य कागजातों की हो रही है जांच। भाजपा झारखंड प्रदेश के आह्वान पर भाजपाइयों ने राज्य के बाहर फंसे मजदूर एवं छात्रों के सकुशल वापसी की मांग को लेकर अपने अपने घरों में उपवास में रहकर दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। रमजान को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर के सिटी एसपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा तथा मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ एक अहम बैठक की। वहीं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जमशेदपुर के उलेमाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं तथा समाज के बुद्धिजीवियों ने जमशेदपुर पुलिस प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार और सहरी के वक्त घर पर ही रहकर वे नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लॉकडाउन के कारण कोई रोजेदार रोजा का बहाना बनाकर घरों से बाहर निकलकर खरीदारी करने नहीं जाएंगे। वहीं समाज के लोगों ने आश्वासन के बाद जमशेदपुर के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट संतुष्ट नजर आए। साथ ही उन्होंने नमाज के बाद कोरोना से बचाव का संदेश पढ़ने और जरूरी सेवाओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों का भी संदेश देने की अपील किए जाने की बातें कही। वैसे कोरोना संकट के इस घड़ी में जमशेदपुर के मुसलमानों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उनके लिए गंगा जमुनी तहजीब से बढ़कर और दूसरा कुछ प्यारा नहीं है। सभी ने एक साथ जिला प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया। लेकिन अभी इस आपातकाल स्थिति को देखते हुए मैं बधाई देना चाहता हूं जमशेदपुर के उलमास को, मस्जिद के इमाम्स को कि इन्होंने फैसला लिया है नमाज एक साथ नहीं पढ़ी जाएगी। जो अपने घर में है वो घर में ही नमाज पढ़े। रोज़ा खोलने के लिए बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, रोज़ा अपने घर में ही खुलेगा। और रोज़ा खोलने के बाद लोग आपस में बाहर आके गले भी नहीं मिलेंगे, वो घर में ही रहेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रूट्स उनको खरीदने हैं वो 6-7 दिन के एक साथ खरीद लेंगे। ड्राई फ्रूट्स खरीदने के नाम पे, फ्रूट्स खरीदने के नाम पे घर से बाहर नहीं आएंगे। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन को लेके, उनका कंप्लीट अनुपालन किया जाएगा। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के हेलमेट, सीट बेल्ट एवं अन्य कागजातों की जांच इस दौरान की जा रही है। लॉकडाउन में 20 अप्रैल से थोड़ी छूट जमशेदपुर को मिली है, क्योंकि इस जिले में एक भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए हैं। ऐसे में कई लोग जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इनके साथ पुलिस के द्वारा बुधवार को शहर के कई इलाकों में जांच अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट पहने लोगों को रोका गया और उनके कागजातों की जांच की गई। इसके बाद उन्हें फाइन भी किया गया। वहीं कई वाहनों को जब्त भी किया गया है। अभी लॉकडाउन जो तोड़ के बिना लाइसेंस का जा रहा है और बिना हेलमेट पहने, बिना सीट बेल्ट लगाए, उसी का फाइन काटेगा MVF के तहत। लॉकडाउन पर अलग से मुकदमा है, 1000 रुपया फाइन ज्यादा। यहाँ अभी भी लॉकडाउन में भी इतनी सख्त कानून लागू होने के बाद भी लोग बिना हेलमेट लगाए हुए चल रहे हैं। इतना प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। फिर भी भाजपा झारखंड प्रदेश के आह्वान पर राज्य से बाहर फंसे मजदूरों एवं छात्रों के सकुशल राज्य में वापसी की मांग को लेकर भाजपा के लोगों ने अपने अपने घरों पर ही उपवास में रहकर धरना दिया। साथ ही राज्य सरकार से इन्हें वापस लाए जाने की मांग उठाई। इस उपवास में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी सदस्य, सांसद, विधायक एवं जिला अध्यक्ष शामिल हुए। सभी ने प्रदेश कमेटी के आह्वान पर अपने अपने घरों पर ही उपवास में रहकर धरना दिया। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश समिति सदस्य दिनेशानंद गोस्वामी, राजकुमार सिंह, राजेश शुक्ल, सांसद विद्युत वरण महतो एवं जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार उपवास पर रहे।
इसके अलावा भी कई भाजपा नेता इस उपवास में स्वेच्छा से शामिल हुए। इस विषय में जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के बाहर इस लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूर एवं छात्र फंसे हुए हैं। इनके लिए राज्य सरकार ने एक ऐप बनाई है जिसके माध्यम से उन्हें राहत दिलाए जाने की बातें कही गई, लेकिन वो ऐप पूरी तरह से ध्वस्त है और राज्य के बाहर राज्यवासी त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सामूहिक उपवास के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि राज्य के बाहर फंसे राज्यवासी सकुशल वापस आ सके या फिर उन्हें राहत पहुंचाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार की नाकामी प्रवासी मजदूर जो राज्य से बाहर फंसे हुए हैं, कामकाजी, कामगार, छात्र, ऐसे तमाम लोग जो इस लॉकडाउन के पीरियड में राज्य से बाहर फंसे हुए हैं, उनकी सुध लेने वाली हेमंत सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो राज्य से बाहर मजदूर हैं, उनको लेकर एक ऐप का निर्माण किया गया। वो ऐप पूरी तरह से ध्वस्त है। उस ऐप पर किसी का नामांकन नहीं हो पा रहा है, किसी को सहायता नहीं पहुंच पा रही है। लोगों के पास जो पैसे थे वो समाप्त हो चुके हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और निरंतर सिर्फ केंद्र सरकार के विषय में अनारगल अनाप शनाप बयानबाजी करके अपने आप को जीवित रखने का प्रयास हेमंत सरकार कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी के सदस्य, सांसद, विधायक और सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने जिलों पर, अपने घरों पर उपवास सह धरना कार्यक्रम के तहत बैठे हैं और हेमंत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। हम सभी लोग चाह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर, कामगार, मजदूर और छात्र को राहत मिले या और साथ साथ उनको लाने की व्यवस्था की जाए। जमशेदपुर में बीएसएनएल के कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान सैलरी की दिक्कत आन पड़ी है। सभी कर्मचारियों के वेतन को काटा गया है, जिससे कर्मचारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन से पूर्व इन कर्मचारियों के द्वारा ड्यूटी की गई थी और लॉकडाउन के बीच विभाग द्वारा आने जाने की व्यवस्था नहीं किए जाने से विभाग ने इनके वेतन में कटौती कर दी। कर्मचारियों के अनुसार कई प्रतिष्ठानों के द्वारा उनके कर्मचारियों को आने जाने के लिए व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन बीएसएनएल के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इस कारण ये सभी ड्यूटी पर नहीं आ पाए और अब इसी को आधार बनाकर इनके वेतन में कटौती कर दी गई है। सर, ये हम लोग गरम नाला डी टाउन बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लोग का ऑफिस है। यहाँ हम लोग वर्क करते हैं और हम लोग जब सब एक साथ आए तो बताया जा रहा है कि सभी का सैलरी कटा हुआ है। किसी का टोटल बेसिक सैलरी हम लोग का 8,300 कुछ रुपया है। तो सब हम लोग 22 दिन ही ड्यूटी किए थे। 22 मार्च के बाद यहाँ लॉकडाउन हो गया था, तो उस वजह से हम लोग ड्यूटी कर नहीं पाए और ये लोग ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी कोई दिया नहीं, इस वजह से हम लोग ड्यूटी नहीं आ रहे थे। तो उस वजह से ये लोग सैलरी काट लिए हैं और बोलने पे बोल रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन का पैसा नहीं दिया जाएगा। हाँ, बुला रहा था ये लोग ज़बरदस्ती। और बताइए, हम लोग के पास कोई बाइक वगैरह है नहीं, पर्सनल व्हीकल है नहीं, तो हम लोग कैसे हैं? पैदल तो ड्यूटी आ नहीं सकते हैं। कोई ऑटो वगैरह भी चल रहा है, तो हम लोग ड्यूटी कैसे हैं? और ये लोग सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे ड्यूटी आओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। बस जी। और ये लोग बताया जा रहा है कि यहाँ हम लोग गोलमुड़ी में जो डीएलसी ऑफिस है वहाँ गए थे हम लोग, तो बोल रहे हैं वो चाईबासा है, ये सेंट्रल का है और चाईबासा में जो इसका ये है वो स्टेट का देखते हैं, तो वहाँ आप लोग चले जाइए। बताइए, अगर आप लोग हम लोग के पास वैसा फैसिलिटी रहता तो हम लोग ऑफिस क्यों नहीं आते? जिला प्रशासन के निर्देश पर 3 महीने से परेशान कदमा निवासी नीरज गुप्ता की 7 वर्षीय बच्चे का इलाज अब रांची के रिम्स में किया जाएगा। सिविल सर्जन ने अपने निगरानी में बच्चे और उनके परिजनों को एम्बुलेंस से रिम्स भिजवाया ताकि बच्ची का सफल इलाज हो सके। कदमा निवासी नीरज गुप्ता 3 महीने से अपने 7 वर्षीय बच्चे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। एमजीएम अस्पताल में उन्होंने अपनी बच्ची को इलाज के लिए भर्ती करवाया। बच्ची की स्थिति में सुधार होने के बजाय और भी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। अस्पतालों के चक्कर लगा लगाकर उनकी स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब होती गई। उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सिविल सर्जन ने रांची के रिम्स के सुपरिंटेंडेंट से बात कर बच्ची के सफल इलाज का आग्रह किया। सुपरिंटेंडेंट ने बच्ची को जल्द से जल्द रांची के रिम्स में भर्ती करने की बातें कही
वहीं सिविल सर्जन ने अपने निगरानी में बच्ची और उनके परिजनों को रांची के रिम्स में भिजवाया। बच्ची के साथ साथ उनके परिजनों के रहने और खाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है ताकि लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस बच्ची के लिए जैसे ही पता चला कि ये बच्ची की तबीयत खराब है, उसकी हड्डी टूटी हुई है, मानसिक रूप से भी सुस्त हैं, इनको मैंने पहले डिफरेंट 2-3 हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ ऑपरेशन नहीं संभव है, तो मैं रांची के रिम्स के सुपरिटेंडेंट से बात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं बच्ची को भेज रहा हूँ। ये बच्ची को कल ही भेजना था, लेकिन इनके द्वारा टर्नअप नहीं करने के चलते थोड़ी डिलेड हुई और इनको मैं आज यहाँ से भेज रहा हूँ। पुनः आज उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि वो इलाज वहाँ संभव है। कोरोना महामारी को देखते हुए पोटका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बागबेड़ा क्षेत्र को विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में सैनिटाइज किया गया ताकि कोई भी ग्रामीण इस महामारी की चपेट में न आए, लोग सुरक्षित रहे। स्थिति दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। हालांकि पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो फिलहाल ये जिला सुरक्षित है, पर थोड़ी सी लापरवाही अपना विकराल रूप धारण कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार स्वयं बागबेड़ा क्षेत्र में घूम घूम कर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करते नजर आए। वहीं अब भी लोगों की लापरवाही पर क्षेत्र के विधायक लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते नजर आए। लोगों से अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहकर इस महामारी की लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का आग्रह उन्होंने किया। पोटका विधानसभा बागबेड़ा क्षेत्र में आज इस महामारी से निपटने के लिए और जो वायरस है उसको मिटाने के लिए आज बागबेड़ा क्षेत्र में पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो भाड़े में रह रहे हैं, मजदूर हैं और जो गरीब हैं और उनके तक राशन पहुंचाने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा व्यक्ति भूखा ना सहे। मैं ही इस पोटका विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरा राज्य और पूरा देश के जनता को ही अपील करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना को भगाएं। जमशेदपुर में लॉकडाउन के मद्देनजर रजक समाज के द्वारा जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इनके द्वारा शहर भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा इनके द्वारा राशन किट का निर्माण कर समाज के जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। समाज के अध्यक्ष के अनुसार इस लॉकडाउन के दौरान समाज के लोगों की आमदनी बंद है और इस कारण इनके बीच राशन का वितरण किया जा रहा है ताकि कोई भी भूखा ना सोए। कोरोना वायरस को देखते हुए जो भूखमरी के कगार पर हमारे समाज के जो लोग आ गए हैं, हमारे समाज के जो लोग डेली कपड़ा धुलाई काम करते हैं, आज जो महीना भर होने जा रही है कोरोना वायरस के लिए जो महामारी चल रही है, भूखमरी के कगार पर हमारे समाज के लोग आ गए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी समाज के पदाधिकारी है, सब मिलकर हम लोग गरीब गुरबा को, अपने समाज के जो भी सदस्य है या और भी लोग हैं जो इससे महामारी के में आ गए हैं, सबको हम लोग चावल देकर उनको जमशेदपुर में अपने परिवार वालों से नाराज एक युवती ने टेल्को के हुडको डैम में कूदकर अपनी जान दे दी। युवती को उसके मां ने पढ़ने और मोबाइल से कम बात करने के लिए डांट फटकार लगाई थी। इससे युवती नाराज होकर नजदीक के हुडको डैम में जाकर अपनी जान दे दी। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है। मामूली डांट फटकार के कारण युवती ने ऐसा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि युवती कल शाम से ही गायब हो गई थी और परिजनों के द्वारा खोज खबर किए जाने के बाद रात तक युवती का पता नहीं चल पाया। बुधवार सुबह शव हुडको डैम से पुलिस ने बरामद किया। युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो कल शाम को 7:30 पौने 8 बजे, हाँ,
थोड़ा गुस्सा होकर घर से निकल गई थी और उसका मम्मी उसको पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा डांट डपट किया था और दिन भर फोन में रहती थी इसलिए। तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो नहीं दिखी घर में, तो खोज करने लगा सब कोई। तो हम लोग फिर खोजते खोजते रात भर खोजे, पता नहीं चला। सवेरे हुडको डैम में से खबर आया तो वहाँ जाके मिली जी, बॉडी मिला। डांट फटकार वही पढ़ाई लिखाई के लिए उसका मम्मी थोड़ा बोली थी उसको। हम लोग रहते हैं गोविंदपुर बालाजी नगर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।